बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पीटर नाम का एक युवक रहता था। पीटर का जीवन साधारण था। वह एक गरीब किसान था जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। लेकिन उसकी आत्मा में एक खास तरह की बेचैनी थी, एक सवाल जो उसे हमेशा परेशान करता। इस जीवन का असली मकसद क्या है? वह सोचता था कि क्या केवल काम करना और रोजी रोटी कमाना ही जीवन का लक्ष्य है, या फिर कुछ और भी है जो उसे ढूंढना चाहिए। हर दिन पीटर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी आत्मा को कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। गांव में एक प्राचीन पूजा स्थल था जहां पीटर अक्सर जाता और वहां घंटों भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता और धीरे धीरे पीटर का धैर्य टूटने लगा। उसे लगता कि उसकी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है। एक दिन उस गांव में एक विदेशी व्यापारी आया जो अपने साथ ढेरों अनोखी चीजें लेकर आया था। वह व्यापारी दूर दूर के देशों से आता था और उसके पास अद्भुत कहानियां होती थीं। पीटर को उस व्यापारी की बातें सुनने का बहुत शौक था। एक शाम व्यापारी ने पीटर को एक कहानी सुनाई जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसने ईसा मसीह के बारे में बताया। उसने कहा कि ईसा मसीह धरती पर लोगों को प्रेम, करुणा और माफी का संदेश देने आए थे और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए अपनी जान दे दी ताकि वे सभी पापों से मुक्त हो सकें। पीटर को यह कहानी बहुत ही विचित्र और आकर्षक लगी। उसने व्यापारी से विनती की कि वह उसे और भी बताए। व्यापारी ने उसे एक किताब दी, बाइबल। पीटर ने कभी इस किताब के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही उसने इसके पन्ने पलटे, उसे लगा कि यह किताब उसकी आत्मा से बात कर रही है। पीटर ने अपने जीवन में पहली बार बाइबल पढ़ना शुरू किया और उसमें उसे ईसा मसीह के अद्भुत उपदेश मिले। दूसरे के गाल पर थप्पड़ खाओ तो अपना दूसरा गाल भी आगे करो। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम खुद से करते हो। ये बातें पीटर के मन में गूंजने लगी। उसने ठान लिया कि वह ईसा मसीह के उपदेशों का अनुसरण करेगा। धीरे धीरे पीटर का व्यवहार बदलने लगा। वह हर किसी से प्रेम और करुणा के साथ पेश आने लगा। उसने गांव के जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। वह भूखे लोगों को खाना खिलाता, बूढ़ों की देखभाल करता और यहाँ तक कि गांव में जो उसे पसंद नहीं करते थे उनकी भी मदद करने से पीछे नहीं हटता था। लेकिन पीटर के इस बदलाव को देखकर गांव के लोग चौंक गए। उन्होंने उसे अपने धर्म और संस्कृति से विमुख होते देखा और उसे समाज से बहिष्कृत करने का निर्णय लिया। गांव वालों ने पीटर को धर्मभ्रष्ट और धोखेबाज कहकर ताने दिए, लेकिन पीटर ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह अपने रास्ते पर दृढ़ रहा और अपने विश्वास को बनाए रखा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। फसलें सूखने लगीं, पानी के स्रोत खत्म होने लगे और सूखे के कारण गांव में भुखमरी फैलने लगी। लोग निराश थे और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे कठिन समय में पीटर ने गांव के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और उनसे कहा, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। पीटर ने गांव वालों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना की और कहा, ईसा मसीह ने हमें सिखाया है कि अगर हमारे पास विश्वास है तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। गांव के सभी लोग पीटर की बातों से प्रभावित हुए और उसकी अगुवाई में प्रार्थना करने लगे। कुछ ही दिनों बाद चमत्कार हुआ। आकाश में बादल छा गए और एक जोरदार बारिश हुई। गांव की सूखी हुई फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। लोग खुश हो गए और उन्हें महसूस हुआ कि पीटर का विश्वास कितना मजबूत था। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर उनके साथ थे और उन्होंने उन्हें इस संकट से निकाल दिया। पीटर की इस चमत्कारी घटना के बाद पूरे गांव के लोग उससे प्रेरित हुए। उन्होंने उसके जीवन में आए बदलाव को देखा और महसूस किया कि उसका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ही उसे इतना मजबूत बना पाया था। धीरे धीरे लोग ईसा मसीह के संदेश को समझने लगे। पीटर ने बाइबल के ज्ञान को गांव वालों के साथ बांटना शुरू किया और उन्हें सिखाया कि कैसे प्रेम, करुणा और माफी का मार्ग अपनाकर वे भी अपनी आत्मा में शांति पा सकते हैं। पीटर का ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसके दृढ़ विश्वास और निस्वार्थ सेवा ने गांव को एक नई दिशा दी। धीरे धीरे गांव का हर व्यक्ति ईसा मसीह के उपदेशों पर चलने लगा और गांव में एकता, शांति और प्रेम का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और पूरे गांव में खुशहाली फैल गई। इस तरह पीटर का जीवन एक मिसाल बन गया। उसकी कहानी पूरे देश में फैल गई और लोग उसे एक महान आत्मा के रूप में जानने लगे। उसकी सेवा, त्याग और आस्था ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। पीटर ने अपने जीवन में दिखा दिया कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा, प्रेम और माफी में है। उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में ईसा मसीह का संदेश फैला दिया और अपने सरल लेकिन गहरे विश्वास के कारण सभी के दिलों में स्थान बना लिया। यही है पीटर की कहानी, जो बताती है कि सच्चे